नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फज्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत के साथ ज़रा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ, जिसके करम और फ़ज़ल के साथ हम आज वली कामिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद बिन शाह शेर बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक की इस तकरीब में हाजिर हैं। दुआ करें कि मालिक कायनात हम सब को उस वली कामिल का फैज़ नसीब फरमाए। और आज की इस खूबसूरत बज़म में मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब आले नबी औलाद अली पीर सैयद अली हम्माद हसनैन शाह कादरी दामद बरकातुहुमुल आलिया मसनद सदारत के ऊपर जलवा अफरोज़ हैं। मालिक कायनात हमेशा हमें सादात की ग़ुलामी में रखे। यकीनन अहले स्टेज पर साहिबाने इल्म व फ़न और अहले फ़िक्र व दानिश कसीर तादाद में बैठे हैं, जिनमें मेरे बड़े भाई मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मोहतरम मियाँ मोहम्मद सलीम कादरी गोंदल साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और जुमला ग़ुलामान मुस्तफ़ा। दुआ है कि मालिक कायनात हम सब की इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन तहरीक मिनहाजुल कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, कारकुनान व बस्तगान भी आज की इस महफिल का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला हमेशा इनको इस्तिकामत के नूर से मालामाल फरमाए। यकीनन मुझे एहसास हो रहा है कि वक्त काफ़ी है, गुज़र चुका है और आप भी शायद अब किस मेरे बाद एक नात कलाम भी है, यानी कि मेरे बाद अभी तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप जितना मोहब्बत से सुन सकेंगे, यानी कि जितना मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह। अगर आप इस तरह करें ना, चलो वो अब पता नहीं आपके इलाके के हैं, मुझे नहीं पता, चले मेरी थोड़ी सी बात मान लें। ये दोस्त अहबाब आगे आगे आ जाए, ये करीब आइए, इतनी जगह खाली पड़ी, करीब करीब आ जाए शाबाश, आ जाए प्यारे भाई, आप ही को कह रहा हूँ, आ जाए। तमाम अहबाब जरा थोड़ी हरकत करें, करीब करीब आ जाए ना, जरा थोड़ी सी बात करने में लुत्फ आएगा। अब ये अल्लाह की शान है, आना शाहिद भाई ने था, वो कहाँ बैठे हैं, हमने कहीं जाना था, हम कहाँ बैठे हैं। तो ये जो है वो फैसले अल्लाह ताला की ज़ात के हैं। बहरहाल, और मेरी खुशकिस्मती है मोहतरम अल्लामा सलीम गोंदल साहब से एक मरतबा फिर मुलाकात हो रही है और अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपने जहां से छेड़ के छोड़ा है वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी जरा तवज्जो फरमाएं तो चलो, आज सबक सुनाने का मौका मिला है। और मैं सच बताऊं, आज बड़ा एक अजीब इत्तेफाक है। मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब मेरे चाचू जान मोहतरम बाबर साहब टोबा की सरजमीन से वो भी तशरीफ़ लाए हैं और एक तवील अरसे बाद एक उनके साथ सफ़र जो है ना वो मौका मिला है। और खुशी इस बात की है कि आज स्टेज के ऊपर सुनने वाले लोग बैठे हैं। तो चलो आप सुनेंगे तो जो है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वरना मैं मेरे लिए आज काफ़ी है खिताब करने के लिए स्टेज। अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा। अगर मजमा मेरे साथ चलेगा तो इंशाल्लाह वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, शाजी कोई किस तरह समझेगा इंतहाए फातिमा। क्या बात
अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, कोई किस तरह समझेगा इंतहाए फातिमा, मिंबरे अहमद पे जो दावा सलूनी का करे। क्या बात है, सलामत रहो। आपकी आवाज में मुंतजिर हूं, अगर ये लोग अहले बैत को मानने वाले बैठे हैं तो हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। ये मिंबर अहमद पे जो दावा सलूनी का करे, मैं सहाबा की गवाही पेश करने को तैयार हूं। सहाबा फरमाते हैं हमने अपनी जिंदगी में या आका को देखा कि हजूर मिंबर पर जलवा फरोज हुए और हजूर ने फरमाया सलूनी अम्मा शे, तुम पूछ लो जो पूछना है। या आका के बाद कूफा के मिंबर पर मौला अली ने कहा सलूनी पूछ लो जो पूछना है। अब इस बात को समझिएगा, अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, कोई किस तरह समझेगा इंतहाए फातिमा, मिंबरे अहमद पे जो दावा सलूनी का करे उस अली को दे रही होती है राय फातिमा। भाई किबला क्या कहने, सलामत रहो। जो दावा सलूनी का करे क्या बात, उस अली को, मैं आपकी सुभान अल्लाह का इंतजार कर, सुभान अल्लाह। मुझे तो ये कह के बुला लिया गया कि ये करबलाई मिजाज लोग हैं, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर अगर बात हुई है किबला तू बिनते खैरुल अनाम ज़हरा, तू बिनते खैरुल अनाम ज़हरा, शाजी तू बिनते खैरुल अनाम ज़हरा, अजीम तेरा मुकाम ज़हरा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी बात होने लगी है। तू बिनते खैरुल अनाम ज़हरा, अजीम तेरा मुकाम ज़हरा, तू उम्मे हसन हुसैन ज़ैनब, मैं तेरे घर का गुलाम ज़हरा। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजूर ये मैं यकीन करें, मैंने देख लिया था, स्टेज मेरे लिए काफी है, मगर क्या ही मजा हो कि अगर आप भी दीवाने बने। सुभान अल्लाह। भी हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोली। सुभान अल्लाह। तू बिनते खैरुल अनाम ज़हरा, अजीम तेरा मुकाम ज़हरा, तू उम्मे हसन हुसैन ज़ैनब, मैं तेरे घर का गुलाम ज़हरा। अब मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि पूरा पिंडाल बोल उठेगा, जो है अकीदत गुजार तेरा। वाह वाह, हुजूर दुआ चाहिए बाबर भाई, जो है अकीदत गुजार तेरा। दिल पे हाथ रखो और सुभान अल्लाह बोलने की तैयारी करो। तू बिनते खैरुल अनाम ज़हरा, अजीम तेरा मुकाम ज़हरा, तू उम्मे हसन हुसैन ज़ैनब, मैं तेरे घर का गुलाम ज़हरा। जो है अकीदत गुजार तेरा, है उसमें दोज़ख हराम ज़हरा। वाह 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 वाह, जो है क्या बात है, तेरा, जो है अकीदत गुजार कहने, सलामत रहो। वाह 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 वाह, हुजूर सलामत रहो। क्या बात है, क्या बात है। हाथ उठा के सुभान अल्लाह। है अकीदत गुजार तेरा, उस पे दोज़ख हराम ज़हरा। जो है अकीदत गुजार, हाँ जो है, वाह जो है अकीदत गुजार तेरा, क्या बात है उस पे दोज़ख हराम ज़हरा। मैंने इस रबीउल अव्वल में सिंध की सरजमीन पर जब ये कहा मिनहाजुल कुरान ये है, अब वो ये क्या है वो आपको बताता हूं, फिर आपकी मैं आवाज देखना चाहूंगा कि गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा। वाह वाह वाह, हुजूर क्या गौहरे ताजे सखा, दूसरे मिसरे तक का सफर है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आपकी आवाज और आपके हाथ उठेंगे। गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर वली को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा। नारे हैदरी, हर वली को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा। अहले स्टेज काबिले तवज्जो, सुन के मौत की खबर मीसम ने सूली पर कहा। वाह वाह, सुन के मौत की खबर मीसम ने सूली पर कहा, जिक्र शाह लाफता के बाद देखा जाए। भाई क्या
ये मिनहाजुल कुरान का अकीदा और नजरिया जो आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या गोहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर वली को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा, और कौन कितना मोतबर है इस कायनात में। कौन कितना जरा दिल पे हाथ रखिए, कौन कितना मोतबर है इस कायनात में, ये एहतराम सैयदा के बाद देखा जाए। हुजूर क्या बात है, कितना मोतबर है इस कायनात में, ये एहतराम सैयदा के बाद देखा। बेशक हम पगड़ियां नहीं देखते, हम पगड़ियां जुब्बाओ कुब्बाओ दस्तार नहीं देखते। 18,000 वालों, अगर ज़हरा का हया है तो तू सब कुछ है, अगर सैयदा का हया नहीं तो तू कुछ भी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। किबला क्या बात है। ये मयार है मिनहाजुल कुरान का, ये पैमाना है हमारी सुन्नियत का। और मैं दो लफ्जों में बात करूं, हमारी सुन्नियत क्या है। हम किस सुन्नियत को मानते हैं। मैंने आपकी आवाज सुनी है। किबला मेरा अंदाज देखिएगा और तसव्वुर देखिएगा, और मैं बात किस शायर से करने लगा हूं। क्या बात है। जानते हो असल सुन्नियत क्या है और उस सुन्नियत का पैमाना क्या है। हम जिस सुन्नियत को मानते हैं उसका नजरिया ये है, तेरी नस्ल पाक में। भाई क्या बात है किबला, क्या बात है। हमारी सुन्नियत, तुम बताओ तुमने ये लहजा कहां से सीखा। हमारी सुन्नियत तो इस पैमाने पर खड़ी है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। भाई क्या बात है हुजूर। किबला अब आपका अगर दिल हो तो फिर कुरान शुरू करें जी। सुभान पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो। अच्छा, एक बात को समझना जरूरी है। हमारा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है, तो हम फिर बात कुरान से शुरू करेंगे, लेकिन कुरान का एक अजब रंग दिखाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। अगर कोई देखकर सुभान अल्लाह बोल सको तो। किबला कुरान पाक का कमाल ये है, आप कुरान पाक को खोलें, एक आयत को पढ़ें, आप कुरान की उस आयत का तर्जुमा पढ़ें, दूसरी दफा उसी आयत को पढ़ें, कुरान अगली बात बताता है। सुभान अल्लाह। आवाज बड़ी कम आई है, यकीन करो दिल जख्मी हो गया। अब दूसरी दफा उस आयत को पढ़ें, कुरान अगली बात बताता है। तीसरी दफा पढ़ें, अगली बात बताता है। चौथी दफा पढ़ें, अगली बात पांचवी दफा पढ़ें, अगली बात बताता है। यानी जो जितना कुरान के करीब होता चला जाता है, कुरान उसे उतना अपने करीब करता है। सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ शाहजी, आपके कदमों पे हाथ रख के, और मुझे साहिब मिजार यकीनन वो अपने दर पे आने वालों को खाली नहीं भेजते। तुम कुरान के करीब होने के लिए कुरान पढ़ो सफ पे बैठ के, जब समझ आए तो बोल पढ़ना। तुम कुरान के करीब होने के लिए कुरान पढ़ो घर में बैठकर, तुम कुरान पढ़ो चारपाई पर बैठकर, तुम कुरान पढ़ो बेड पर बैठकर, तुम कुरान पढ़ो मदरसे में बैठकर, तुम कुरान पढ़ो मस्जिद में बैठकर। किबला जी वकार लोग बैठे हैं, मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूं, तुम कुरान के करीब हो रहे हो, कुरान मुसल्ले पर बैठकर पढ़ते हो, मदरसा और मस्जिद में पढ़ते हो। अब तू बता वो कुरान के कितना करीब होगा जो नेज़े पर भी कुरान नहीं छोड़ रहा। सुभान अल्लाह। क्या बात है किबला, सलामत रहो। वो कुरान के कितना करीब होगा भाई, क्या जो बात नेज़े है। पर भी कुरान नहीं छोड़ रहा था। अब मैं एक बात कर दूं, अगर पूरा मजमा बोल सके, यकीन करो मैं तो सोच ही नहीं पाता, मैं समझ ही नहीं पाता। कुरान हुसैन कुरान के करीब था, ये कुरान हुसैन के करीब। क्या बात है। और आप देखें इस बात को जरा। अच्छा अब देखें, मैं एक मिसाल देता हूं। इस रबीउल अव्वल एक अजब बात मुझे पता चली।
कुरान पाक में जितने भी उसलूब हैं, जितने भी मनाहिज हैं, अगर आप गौर से देखें ना तो आपको एक मनहज ये भी नजर आएगा कि जब खुदा की बात कुरान में होती है तो खुदा नहीं करता। वाह वाह वाह, क्या मैं बात मुंतजिर हूं आपकी, सुभान अल्लाह। किबला, जब खुदा की बात होती है खुदा नहीं करता, जब मुस्तफ़ा की बात होती है मुस्तफ़ा नहीं करते। वाह वाह वाह, कुरान में जब खुदा की बात है खुदा नहीं करता, मुस्तफ़ा की बात हो मुस्तफ़ा नहीं करते, तो आप कहेंगे फरहान भाई फिर ये भी बताएं करता कौन है? खुदा की बात मुस्तफ़ा करते हैं, मुस्तफ़ा की बात खुदा करता। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह ने अपना तारुफ करवाना था हमें। अब बात देखो कितनी सिंपल और समझने वाली है। अल्लाह ने अपना तारुफ करवाना था कि मैं यकता हूँ, मैं अहद हूँ, मैं एक हूँ, मेरा सानी कोई नहीं, मेरा हमसर कोई नहीं, मैंने किसी को जना नहीं, मुझे किसी ने जना नहीं। उसने अपना तारुफ करवाना था, तो पूरे कुरान उठा के मेरे सामने ले आओ। अल्लाह ने ऐसा कलाम नहीं किया, या अय्युहन्नास, ए लोगो मैं एक हूँ। सुभान अल्लाह, ऐसा कलाम तर्ज नहीं है कि या ए लोगों के अल्लाह ने हमसे डायरेक्ट खिताब किया हो, मैं ए लोगों मैं एक हूं। नहीं, अल्लाह ने अपना तारुफ ऐसे नहीं करवाया कि ए लोगों मैं एक हूं। कैसे करवाया बोलिएगा? अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। प्यारे तू बता ना लोगों को कि मैं एक हूं। तू बताना कि मैं एक, प्यारे तू बता ना कि मैं एक हूं। कुल आप कहो ना, प्यारे तू कह दे। तो बारी ताला तू क्यों नहीं कहता? तू हमें कह के मैं एक हूं। तू हमारा मालिक नहीं, तू हमारा खालिक नहीं, तू हम पे कादर नहीं, तुझे तो मोहताज। तू बारी ताला डायरेक्ट कलाम करना। अल्लाह ने फरमाया यही तो समझाना है कलमा पढ़ने वालों को, जो खुदा मुस्तफ़ा के बगैर अपना तारुफ नहीं देता। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो खुदा मुस्तफ़ा के बगैर अपना तारुफ नहीं देता, हक तब अदा हो के पूरा मजमा जा के बात को सुने। शाजी अल्लाह ने अपना तारुफ दिया तो वसीला मुस्तफ़ा का डाल दिया। अल्लाह ने अपना तारुफ दिया, सदका मुस्तफ़ा का दिया, और कलमा पढ़ने वालों को बता दिया जो खुदा मुस्तफ़ा के बगैर अपना तारुफ नहीं देता, वो मुस्तफ़ा के बगैर अपना ताल्लुक कैसे दे सकता? सुभान अल्लाह, कमाल कमाल। जब वो तारुफ नहीं देता तो ताल्लुक कैसे देगा? सुभान, अगर अहले स्टेज मुस्कुरा के देखें तो एक बारीक बात करूं। वाह वाह वाह, नहीं, सुभान अल्लाह की तो बात ही नहीं कि मैंने मुस्कुराने की बात की। सुभान अल्लाह। अब रसूल ने तारुफ करवाया तो कैसे करवाया? इधर देखिएगा, अब रसूल का अंदाज देखिएगा, कितनी सिफात में तारुफ हुआ। रसूल ने फरमाया तारुफ है खुदा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 5 सिफात में है तारुफ खुदा। सुभान अल्लाह, 5 सिफात में है तारुफ खुदा। अब रसूल ने करवाया खुदा का तारुफ, तो रसूल ने फरमाया बारी ताला तेरा तो मैंने करवा दिया, मेरा कौन करवाएगा? सुभान अल्लाह। देखे ना किबला, तारुफ खुदा बजुबान मुस्तफा। रसूल ने बता दिया ये है खुदा का तारुफ। कैसे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 5 सिफात में करवा दिया तारुफ खुदा रसूल ने। तो बारी ताला तेरा तो मैंने करवा दिया, मेरा कौन करवाएगा? फरमाया महबूब अब तू चुप करना। सुभान अल्लाह, महबूब अब आप चुप करो। तो बारी ताला तारुफ। अब खुदा ने फरमाया ये मुस्तफा कौन है? तड़पना। अल्लाह अब रसूल का तारुफ करवाएगा। इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही सिराजन मुनीरा। सुभान अल्लाह। 5 सिफात में है तारुफ खुदा, 5 सिफात में है तारुफ मुस्तफा। क्या बात है, सलामत रहो। अब ये 5 की निस्बत क्यों है? सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजूर ये 5 की निस्बत, अगर मजमा मुस्कुरा के बोले मैं और गहराई में लेके चलूं, सुभान हाथ उठा के बोलो ना यार।
अच्छा देखो, हमारी शादी तौहीद पे बड़ा लोगों को शक होता है। हमारी तौहीद ए ने मुशरिक ने उर्स मनांदे ने, मिलाद मनांदे ने, नबी नू खुदा दे नाल मिला देंदे ने। हमारी तौहीद पर शक करते हो, कभी लफ्ज़े तौहीद से ही पूछ लेते तौहीद क्या है। वाह 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 वाह। हजूर आपको बोलना लाजिम है। लफ्ज़े तौहीद 5 की बात चल रही है, तारुफ खुदा 5 का आदद, तारुफ मुस्तफा 5 का आदद। अब तौहीद, लफ्ज़ तौहीद, ता वाव हा या दा। कमाल कमाल। हजूर बोले ना, तो देखिए, ता वाव हा या दाल। तौहीद में भी 5, मीलाद मीम ये लाम अलिफ दाल। सुभान अल्लाह। तौहीद में भी 5 की निस्बत, मीलाद में भी 5 की निस्बत। अब पूरा मजमा हाथ उठाए। किबला सलीम भाई, ये तो लफ्जों ने ऐलान कर दिया, सुन्नी तौहीद में भी पंजतनी है, मीलाद में भी पंजतनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। क्या बात। जाग रहे हो, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। देखो भाई क्या मैं किबला वो जुमला बोलूं जो फिर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ ने स्टेज वाले भी बोले हैं, हजूर डाटे लोग हो तुसी, मैं इसी तरह का हूँ। सुभान अल्लाह। असल में मसला मेरे साथ ये हुआ, मैं मिनहाजुल कुरान जाने से पहले चिश्ती हो गया था। वाह 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 वाह। अब वो चिश्ती और कादरी निस्बत दोनों की मजबूरी ये है, चिश्ती वजद के बगैर नहीं चलती, कादरी इल्म के बगैर नहीं चलती। वाह वाह वाह। हमारी तौहीद पर शक। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, शादी आपके कदमों पे, अहले स्टेज, हमारी तौहीद पर शक। मेरे सामने कुरान होता, मैं कुरान पर हाथ रख के कहता, इस कायनात में सुन्नी से बड़ा मां ने तौहीदी पैदा कोई नहीं किया। वाह 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 वाह। सलामत रहो। कैसे? मैं दलील देता हूँ। वाह वाह। हमारी तौहीद पे शक, सुभान अल्लाह। हमारी तौहीद पे शक। किबला मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं शादी ये अहले स्टेज, हजूर आप ना साथ छोड़िएगा, इनका पता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी बारीक बात सुनने के आदि। ओ हमारी तौहीद पर कोई शक कैसे कर सकता है? हमारे अकीदा तौहीद पर कोई शक कैसे कर सकता है? तवज्जो, आप कहे फरहान भाई, आपके अकीदा तौहीद पर, सुन्नी की तौहीद पर शक क्यों नहीं हो सकता? और कायनात वालों, इसलिए हम तो इस कायनात में दूसरा मुस्तफा नहीं मानते, खुदा कैसे मानते? सुभान अल्लाह। वाह वाह। किबला सलामत रहो। हम तो दूसरा मोहम्मद मानने को तैयार। चलो थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, इस पे उम्मीद है कि पूरा मजमा हाथ उठा लेगा। हम तो खुदा की कसम दूसरा अली भी मानने को तैयार नहीं होते। वाह वाह वाह। बेशक। तो अब मुझे बताओ, जब रब की इस कायनात में कोई दूसरा अली नहीं हो सकता, तो दूसरा मुस्तफा कैसे होगा? और जब इस कायनात में दूसरा खुदा का नबी कोई ना हुआ मोहम्मद जैसा, तो खुदा कैसे होगा? हमारी तौहीद पर कोई कैसे शक कर सकता? आप कहें तो आज इस उर्स की बरकत से मसला हल कर लें। ये पीछे वाले नाराज बैठे हैं मुझसे, या आपका ये नजरिया है बाबे तो शय कोई नहीं? जे कोई है बैठा तो 10 और भी गल कर लेने हम। वाह वाह। किबला जरा काबिले गौर बात, ये मसला हल कर लेते। लोग हमारी तौहीद पर शक करते हैं, कहते हैं कि भाई ये सुन्नी रसूल को खुदा से मिला देते हैं, रसूल को खुदा से। मैं कुर्बान जाऊं शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, मेरे उस्ताज़ मुकर्रम ने कहा, बेटा जो ये कहे ना कि रसूल को खुदा से मिला देते हो, पहले उससे इतना पूछना, ये तो बताओ अल्लाह ने मोहम्मद को जुदा कब किया है? वाह 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 वाह। जुदा कब किया है?
पहले तुम जुदा करना तो साबित करो कि अल्लाह ने जुदा किया है, फिर उसके बाद मिलाने की बात हो जाएगी। लेकिन लोगों को तो ये बात समझ नहीं आती। मैं जरा एक देसी अंदाज में समझाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। हम चाहें भी तो शिरक नहीं कर सकते। काश कि अगर समझ के बोलते तो चलो मुझे आसरा होता, मैंने बात कुछ की है। आपको क्या लगता है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं? हम चाहें भी तो शिरक नहीं कर सकते। अब आप कहें फरहान भाई इस दावे पर आपके पास दलील क्या है? कान उठाओ जरा, तवज्जो मेरी जानिब रखो। किबला इसलिए शिरक करने से मरते दम तक अपने लफ्जों पे पहरा दूंगा। शिरक करने से रसूल की शान बढ़ती नहीं है, घटती है। मैं फिर जुमला दूं, बेटा खामोश बैठो, खामोश बैठो। आप लोगों से बात है मेरी, मैं दोबारा बोलता हूं, शिरक करने से शान बढ़ती नहीं है, घट जाती है। अगर रसूल को खुदा का शरीक बनाया जाए तो ये कोई फजीलत की बात नहीं है, बल्कि फजीलत में कमी का सबब। अब आप कहें फरहान भाई वो कैसे? मैं आपको देसी अंदाज में समझाता हूँ। इधर से हम रास्ते से गुजर के आए ना, हमने काफ़ी बर्तनों की दुकानें देखी हैं। मैं किबला अल्लामा सलीम गोंदल साहब की बारगाह में गुजारिश करूँ कि माशाल्लाह हुजूर यहाँ बर्तनों की दुकान हम एक बना लेते हैं और हम उसमें आपस में शरीक हो जाते हैं। शिर्क शराकत एक ही मान, हम उसमें क्या हो जाते हैं? आप मेरे शरीक, मैं आपका शरीक। अब ये जो मैं इनका, ये मेरे शरीक हो गए, इस शिर्क का क्या मतलब बनेगा? शाह जी दुआ दीजिएगा। इस शिर्क का मतलब ये बनेगा आधा इनका आधा मेरा। वाह 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 वाह, सलामत रहो। इस शिर्क का क्या मतलब है? आधा इनका आधा मेरा। अब क्या हुआ? हमने एक दुकान बना ली, हम हो गए शरीक। अब मैं बर्तन बना रहा हूं और किबला बर्तन बेचने की बजाय तोड़ी जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा किबला ये क्या बात है, मैं बना रहा हूं आप तोड़ रहे हैं, मुझे तो ये बात गवारा नहीं होगी। या ये बनाए, मैं बेचने की बजाय तोड़ता रहूं। ये कहेंगे फरहान भाई आपको शरीक बनाया था मुनाफे के लिए, मगर आप तो नुकसान कर रहे हैं। भाई नुकसान क्या है? मैं बना रहा हूं, आप तोड़ रहे हैं, मुझे ये शिरकत गवारा नहीं। पता चला जहां शिरकत होती है, जहां शिर्क होता है, एक बनाए दूसरा तोड़े, गवारा नहीं करता। अब मुकद्दर वालों ने बोलना है अल्लाह ने चांद बनाया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चांद बनाया था, उठाओ हाथ। रसूल ने तोड़ दिया, रब ने बना के बताया मैं खालिके कायनात हूं। मुस्तफा ने तोड़ के बताया हम मालिके कायनात। सुभान अल्लाह। सलामत रहो किबला। वाह वाह, कमाल। अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर तू शरीक बने तो फिर आधा देना पड़ेगा। वाह वाह वाह। महबूब अगर आप शरीक बनो तो आधा देना पड़ेगा। तो बारी ताला फिर क्या किया? अल्लाह ने फरमाया मैंने शरीक बनाकर मुस्तफा को आधा नहीं दिया, मैंने हबीब बना के सारा ही दे दिया। सुभान अल्लाह। हम तो ये मानते, कमाल। हम कैसे शिरक कर सकते हैं? अब तवज्जो हो तो खिताब शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह। वल फज्र। अच्छा किबला अब कुरान उठाएं। वैसे अगर कुरान इधर सामने होता तो ज्यादा लुत्फ आता, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं अपने हाफजे की बुनियाद पर चीजें आपके सामने रखता हूं। आप कोई भी तर्जुमे वाला कुरान उठाएंगे ना, वल फजर के नीचे लिखा होगा कसम है फजर की। मैं कुछ यकीन करो, मैं कोई खास बात बताना चाहता हूँ, मेरी जानिब तवज्जो कीजिएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यूं नजरअंदाज न करें। हम बड़े हसास किस्म के लोग हैं, दिल जख्मी हो जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं वो रब होकर फजर की कसम क्यों फरमाता है?
और अहले स्टेज की जो है वो तवज्जो चाहते हुए, ये अक्सर लोग गुफ्तगू के अंदर बात करते हैं, अल्लाह ने कसम खाई, अल्लाह ने कसम खाई, अल्लाह कसम खाई। और लोगों, अल्लाह कसम खाता नहीं है, अल्लाह कसम फरमाता है। एक टेक्निकल बात है, अल्लाह कसम खाता नहीं है, अल्लाह कसम फरमाता है। अब अल्लाह ने कसम फरमाई है वल फजर, कसम है फजर की। अब मैं पूछना तो ये फजर क्या है? तो कुछ लोग शाजी वो आगे होके कहेंगे ना ना ये कुछ और नहीं है, ये वो नमाज फजर की कसम है। तो लगते हाथ एक मेरा सवाल है, अगर वो फजर की कसम, नमाज फजर की कसम फरमाता है, फिर जोहर की क्यों नहीं फरमाई? वाह वाह वाह, कमाल किबला, क्या बात है। असर की क्यों नहीं फरमाई? फिर मगरिब इशा कहाँ गई? क्योंकि जिसकी फजर है बाकी भी तो उसी की है। सलामत रहो। अच्छा चलो मैं दूसरे अंदाज से बात समझा लेता हूँ। कुरान के अंदर अगर फजर की कसम नमाज फजर की कसम है, तो इसका मतलब यह है, कानून ज़ाब्ता और उसूल ये बनता है कि नमाज फजर पहले आई हो, कुरान की सूरत बाद में आई हो। वाह वाह, नमाज फजर पहले आई हो, कुरान की सूरत बाद में आई हो, तो कुरान ने बाद में आके कहा हो मुझे नमाज फजर की कसम है। वाह वाह। अब मैं इनकी तारीख बता देता हूं, आप सुभान अल्लाह बोल लेना। नमाज फजर आई है जब सरकार मिराज पर गए हैं, उम्र 51 51 साल, 51 साल की हजूर मिराज पे गए। अल्लाह ने फरमाया सोने फजर ले जा, जोर ले जा, असर ले जा, मगरिब ले जा, इशा ले जा। 51 साल हुण तड़पे। कुरान दी सूरत वल फजर पता कदों आई है? जदों हुजूर 47 दे सन। 47, वो 51, सूरत तो पहले आई है। अब मैं पूछूं बारी ताला, ये कौन सी फजर है जिसकी कसम फरमा रहा है? वाह वाह, ये कौन सी फजर है? वो रब होकर, वो कादरे मुतलक होकर किस फजर की कसम? हाँ, एक फजर और है, कौन सी? जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस लम्हे सरकार का मीलाद हुआ, जिस लम्हे सरकार कायनात में जलवागर हुए, वो वक्त भी फजर का था। अल्लाह उस फजर की कसम फरमाता है, महबूब जिस लम्हे तेरी आमद हुई, मैं रब होकर उसकी कसम फरमाता हूं। वाह वाह। इधर मेरी जानिब जरा तवज्जो है दोस्तों की। जरा कौन कौन जाग रहा है, जरा मुस्कुरा के जरा हाथ खड़ा करे जो जाग रहा है। अच्छा सारे जाग रहे हैं। अब देखिए किबला, वल फजर, यार मैं कुछ कहना चाहता हूं। वल फजर हद नहीं हो गई? वो रब हो के कसम फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। यार मैं कुछ कहना चाहता हूं, जरा तवज्जो। अच्छा किबला, हाय हाय, एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं बाबर भाई, किबला अहले स्टेज, अल्लाह ने नमाज फजर की कसम फरमाई, हम मान लेते हैं। लेकिन हम अगला सवाल करेंगे, चलो अब लोगों को यह भी बता दो ये फजर याद किसकी है? अब ये भी बता दो। उठाओ इमाम सयूती को, पढ़िए इमाम हाकिम, उठाइए मुस्तदरक को, ये फजर याद किसकी है? वो जब बाबे आदम ने कहा बारी ताला डायरेक्ट नहीं मान रहा तो यार के नाम पे मान जा। वो जब हजरत आदम की दुआ कबूल हुई मकबूल हजरत आदम की दुआ, लबे आदम पे किसका नाम आया? जहां सजदे काम ना आए वहां मोहम्मद का वसीला काम आया। और वो क्या था? अल्लाह ने पूछा आदम ये तेरी लबों पे जो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम तू कैसे, हदीस है पूरी, वकैफ अरफ्ता मोहम्मद, आदम तू कैसे जानता है? हजरत आदम, मैं कुछ यहाँ पीरां दे आस्ताने ते बैठे हो, आज एक राज दी गल सुन लो मेरे को। वकैफ अरफ्ता मोहम्मद, तू मोहम्मद को कैसे जानता है? हालांकि मैंने अभी उसे पैदा ही नहीं किया। हजरत आदम ने कहा बारी ताला, जब तूने मुझे पैदा किया और जब तूने मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी,
मैं फिर कहना चाहता हूं, सभी ने बोलकर थोड़ी सी तवज्जो देकर बात को। बारी ताला, जब तूने मुझे पैदा किया और जब तूने मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी, हदीस ना हो, मतन ना हो, लफ्ज ना हो, मैं जिम्मेदार। कुरान भी गवाही देता है कि हजरत आदम ने यह बात की। बारी ताला, जब तूने मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी। अब एक बात कहना चाहता हूं हुजूर, आप लोगों ने मुझे मुस्कुरा के बस थोड़ी सी जरा दाद की साए में रखिएगा। हद नहीं होगी, जिसके बाप को फूक लगी हो वो बच्चा बड़ा हो के फूक का मुनकिर कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। खुद हजरत आदम ने कहा, बारी ताला, जब तूने अपनी रूह मेरे अंदर फूंकी, जब तूने जो है वो मुझे फूंक मारी, जब रूह फूंकी मेरे गया। और अब काबिल गौर बात ये है ना, आप पीर साहब के पास हैं, शाह जी ए मेरा बच्चा है, दम कर दो, तो शाह जी की करेंगे? कुछ पढ़ेंगे, तवज्जो, कुछ पढ़ के फूक मार देंगे। मैं एक दिन चला गया किबला अपने मुर्शिद ग्रामी पीर सैयद लुत्फुल्लाह शाह साहब के पास। मैं उन्होंने दसिया, हजूर कोई मसले ने, तो कुछ पढ़ के उन्होंने फूक मार दी। आप जिस भी पीर साहब के पास चले जाएं, हो पीर कुछ पढ़ के फूक मार देगा। पता चला फूक यूं ही नहीं लगती, पढ़ के कुछ मारी जाती है। फूक यूं ही नहीं होती, पढ़ के मारी जाती। बारी ताला, तूने आदम को मारी क्या पढ़ा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर जाग रहे हो तो मैं कुछ कह दूं, अगर हाथ उठा सको, बोल सको, बारी ताला, आदम अलैहिस्सलाम को भूख लगी है। बारी ताला, तूने भी कुछ पढ़ा था। फरमाया, तुम्हें बता तो रखा है कुरान में कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अरे अल्लाह दरूद और सलाम भेज रहा था मुस्तफा पर जब आदम को भूख लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। दो में हाथ बुलंद करके अली दा मलंग, दो में हाथ बुलंद, नारे हैदरी। बात समझ में आई है? तो अगर फजर नमाज की बात मान लो कि ये फजर नमाज फजर है, फिर भी याद रसूल की तो है। अब जरा थोड़ा सा यकीन जाने, मैं इतनी गुफ्तगू करने के बाद इतनी उम्मीद लगाना मेरा हक बनता है। अब आप कुछ बगैर जोर के भी बोलेंगे, जरा काबिल गौर बात है शाह जी। बारी ताला, बस उस वेले दी कसम जद सोना आया। वाह 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 वाह। बारी ताला, बस उस वक्त की कसम जद तेरा महबूब कायनात में आया। अच्छा, अब एक बात देखो, कुरान के अंदर आयत के बाद दूसरी आयत क्यों है? उसके अंदर एक रब्त होता है। कुरान की एक सूरत के बाद जो अगली सूरत है वो क्यों है? उसके अंदर एक रब्त होता है, एक माना होता है, उसका एक राज होता है। अब मिसाल के तौर पर फातिहा के बाद अल बकरा क्यों है? इसके अंदर एक राज है। अब जरा तरतीब के साथ वल फजर की अगली सूरतों को आपने देखते रहना है। कुरान होता मैं खोल के दिखाता। नहीं यकीन तो अपने घरों में जाके देखिए, नहीं यकीन तो यहाँ किसी हाफिज से पूछिए, मैं गलत बात नहीं बता रहा। बारी ताला, बस वल फजर, बस उस वेले की कसम। अगली सूरत वल फजर के आगे अगली सूरत है। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे उस शहर की भी कसम जहां मुस्तफा पैदा हुआ। हजूर, मैं आप सबकी एक दफा फिर आवाज सुनने के लिए थोड़ा सा आगे, उस वेले की कसम, उस शहर की कसम। तवज्जो, बारी ताला बस ये भी बता दे महबूब कैसा है। अगली सूरत लाउक सिमू के सूरत बलद के आगे अगली सूरत है। अल्लाह ने फरमाया वशम्स, और अगली सूरत पर तो मैं आपकी सूरतों को देखना चाहूंगा। वल फजर, उस वक़्त की कसम, लाउक़सिमु बिहाज़ल बलद, उस शहर की कसम, वशम्स, चेहरे की कसम, वशम्स की अगली सूरत। बारी ताला चेहरा तो वशम्स हो गया। अल्लाह ने फरमाया आगे पढ़ के
देखो, वल्लैल, मुझे महबूब की जुल्फों की भी कसम है। वाह वाह, ये कुरान है, ये भी तो कुरान है। चेहरे की कसम, हद हो गई, जुल्फों की कसम। और जरा जागिएगा, आप शेर पढ़ रहे थे ना, कुनात खां पढ़ रहा हो, आप लोग आते नहीं हो 500 1000 का नोट लेके हाथ में, कहते हो मुकर्रर। क्या बात, ए मुकर्रर की हुंदा जे, बोलो बोलो दोबारा। अच्छा जी दोबारा क्यों, पहले गल हो तो गई है, मतलब ये हुंदा कि हुजूर गल वड्डी हो गई ना, वाह वाह वाह, क्या बात है। सरकार बात बड़ी हो गई ना, तो मुकर्रर। केवल मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुकर्रर। आज तक लोग बंदों को रसूल की शान पर मुकर्रर कहते आए हैं। मैं कुछ कहना चाहता क्या बात है, हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर हाफिज होंगे कुरान होता तो ज्यादा लुत्फ आता। अल्लाह ने फरमाया वशम्स, अलग सूरत, चेहरे की कसम, वल्लैल, जुल्फों की कसम। बारी ताला महबूब के चेहरे और जुल्फ की बात हुई है तो तू भी मुकर्रर कर। अगली सूरत है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। सुभान अल्लाह, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। फिर रब ने कहा तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। और किबला में, अच्छा थक तो नहीं गए? मेरे पास टाइम कितना, मुझे ये भी बता देना। 5 10 15 मिनट है और? अच्छा तवज्जो है, तवज्जो मेरी जाने, जरा जाग के बैठिएगा, अभी थोड़ा सा इश्क की वादी में लेके जाना मैंने। सुभान अल्लाह। अब हुजूर मैं माजरत के साथ आप लोगों की तवज्जो जितनी है अहले स्टेज मेरे सर आंखों पर, लेकिन अब कहते हैं ना थोड़ा सा बंदा मजीद फी, थोड़ी सी हुजूर मजीद फी फरमाइएगा तवज्जो। वो क्या? अल्लाह ने महबूब बनाया भी खुद, वाह 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 वाह, किबला क्या बात है। अल्लाह ने महबूब बनाया भी खुद, महबूब सजाया भी खुद। मेरा दिल, थोड़ा सा दिल को, अल्लाह ने महबूब बनाया भी खुद, सजाया भी खुद। अब सोच खुदा की मोहब्बत किस मुकाम पर होगी। बनाता भी खुद है, सजाता भी खुद है, बना सजा के खुद ही कह देता है मुझे तेरे चेहरे की कसम, मुझे तेरी जुल्फ। सुभान अल्लाह, सलामत रहो, हद नहीं हो गई। मुझे तेरे चेहरे की कसम, मुझे तेरी जुल्फों की कसम। और इतना हसीन बनाया, जो सरकार के हुस्न पे ना बोले मैं उसके पैरों को ही हाथ लगाऊं या उसका गला को हाथ लगाऊं। इतना हसीन बनाया किबला, इतना हसीन बनाया, इतना। चलो वैसे मेरी आदत नहीं है, लेकिन एक इम्तिहान लेता हूं। ये सुन्नी मजमा मेरे सामने बैठा है, सुन्नी माओं के बेटे बैठे हैं, मैं जुमला बोलता हूं, बोल कर बताना कि तुम सुन्नियत क्या समझते हो। इतना हसीन बनाया, इतना प्यारा बनाया, इतना आला बनाया, इतना सोहना बनाया, तवज्जो, इतना प्यारा बनाया जो देखे सहाबी हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, कमाल हाय है। हाय हाय हाय। किबला कमाल है। कहना चाहता हूं अहले स्टेज तवज्जो करना। कहां से पड़ी है सुन्नियत? कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने। इतना आला, इतना बेमिसाल, जो आए ईमान लाए, देखे सहाबी। मैं समझाता हूं, समझ के बोलना। एक आम बंदा था, एक आम बंदा, बाबर भाई आम बंदा, चाचू जी आम बंदा, आम 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 था, रसूल की बारगाह में आया, ईमान लाया, देखा, अब आम आम नहीं रहा। यार दुख हुआ है, सारे मजमे ने हाथ नहीं उठाया। सुभान अल्लाह। फिर कोशिश करो, आम था, पिंड से आया, इतिहास आया, ईमान लाया, देखा, एक जुमला बोलने लगा हूं, अब ये पल भर का सहाबी। वाह वाह वाह, कमाल है। आया, ईमान लाया, देखा, चला गया, पल भर का सहाबी। पूछ फतवा अपने पसंद के मुफ्तियों से, इस पल भर के सहाबी का मकाम बताओ। वो कहेंगे सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुतुब इकट्ठे, गौस अब्दाल, सारे वली एक पलड़े में हो,
इस पल भर के बराबर नहीं हो सकते। इस पल भर के सहाबी के बराबर नहीं। इंसाफ करना 18,000 वालों। कौन है ये पल भर का सहाबी? जो खुद आया था, जो खुद आया था, खुद आया रसूल को देखने। 18,000 वालों, जो खुद आके देखे उसे तो तुम तोलते नहीं। उनके बारे में क्या ख्याल है जिन्हें मोहम्मद देखने जाया कर? सुभान अल्लाह, हुजूर क्या बात है, सलामत रहो। जो रसूल को आके देखे वो तो बेमिसाल हो जाए, और जिनको रसूल देखने जाए, आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले। मैं बता देता हूं किनको देखा करते थे। रसूल पाक खुद जाया करते थे, या हसन देखने या हुसैन। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या तरतीब है हुजूर, कमाल है। वद्दुहा काबिल गौर बात है। तवज्जो करो, तवज्जो करो। मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला ने इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना हसीन सुभान अल्लाह, जागो मैं कुछ कह। इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया कि फिर खुदा से भी रहा नहीं गया। खुदा भी उसी चेहरे की बात करने लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपने एक बात सुनी होगी, कयामत का दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। मैंने हाथ जोड़ के पूछा कि बिला 50,000 साल का दिन कयामत का किस लिए? कहने लगे जी हशर होगा, हशर होगा, और हशर में 50,000 साल का एक दिन होगा। मैंने कहा जी किस लिए, क्या होगा? अल्लाह ने हिसाब लेना है कौन क्या करके आया है। मैं एक बात कहने लगा हूं किबला, अल्लाह ने कयामत वाले दिन पूछना है कौन क्या करके आया है, और दिन है 50,000 साल का। हिसाब वो लेता है जिसे पहले पता ना हो कि कौन क्या करके आया। वाह 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 भाई, कमाल है, क्या बात है, कमाल। हिसाब वो लेता है जिसे पता ना, जिसे पता ना हो। तो हमें तो बचपन से बताया गया वो सब जानता है, सब जानता है, सब देख रहा जब वो है। जानता सब है तो फिर 50,000 साल का दिन क्यों? वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। समझने वाले। बारी ताला ने क्यों इतना लंबा तवील दिन कर दिया? वो चाहता। यहाँ पर एक शेर शायर ने यूं बोला है, फकत इतना सबब है इनकाद बज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। सुभान अल्लाह। मैं हशर को डिफाइन करूं, हशर डिफाइन करूं, हशर क्या है? आप बोलने तो मैं करूं। सुभान अल्लाह। हशर डिफाइन करें, तारीफ करें हशर की। अल्लाह ने फरमाया महबूब जन्नती मैं जन्नत विच घल दियां, दोज़खी दोज़ख विच घल दियां, फिर तेनू मकामे शफात ते बैठावां, वेखे कोई ना ते फायदा। वाह 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 भाई, क्या फिर बात। तुझे मकामे महबूब पर बिठाऊं तो फिर क्या फायदा? मैं कुछ कहना चाहता हूं अगर आप समझ सकें तो बारी ताला फिर अल्लाह ने फरमाया प्यारे महबूब हशर क्या है? यार समझना और तड़पना और दिल में जगह, हशर क्या? फरमाया बारी ताला, फरमाया महबूब हशर की बात, फरमाया महबूब जद तू जन्नती जोड़ा पाके। वाह वाह वाह, हजूर थोड़ा बोलिए। फरमाया महबूब जद तू जन्नती जोड़ा पाके, हाय वल्लैल दी जुल्फ वाके। महबूब जद तू जन्नती जोड़ा पाके, वल्लैल दी जुल्फ वाके, माजाग दा काजल लाके। वाह वाह, महबूब जद तू जन्नती जोड़ा पाके, वल्लैल दी जुल्फ वाके, माजाग दा काजल लाके, हसीना नु हैरत विच पाके, हुसन नु मेराज करा के। महबूब जब तू हशर में जलवागर हो, फिर बता हशर न हो तो क्या हो? क्या बात है,
सलामत रहो। वाह वाह वाह। अच्छा हजूर शायरी का ज़ौक रख दे हो। मैं कोई 8-9 साल जामे इस्लामिया मिनहाजुल कुरान का फरहान मुझे याद आ रहा है। मैंने मरकज मिनहाजुल कुरान पर यह कलाम पढ़ा था और इस कलाम की वजह से मुझे कहा गया था कि आपने आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस पर नकाबत करनी है। अगर आप कहो तो वाह वाह। वोट थोड़े हैं, जमहूरियत का दौर है, चलो नाम की सही वाह बात है। वाह क्या बात है। सलामत रहो। हजूर इस सारे मंजर को ना शायर ने, हजूर मजा लीजिएगा, लुत्फ जागिएगा, मेरे जोर को छोड़िएगा, बात और दर्द दिल देखिएगा। शायर कहां से बात कर गया। उसने ये सारा मंजरनामा हशर का बयान किया। शायर कहता है जब आदम से लेकर ईसा तक मैं सिर्फ तुम्हें वद्दुहा समझा रहा हूं, वल फजर से वद्दुहा तक इसी में ईमान गर्दिश करता है। वाह वाह। हजूर आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी उम्मतें सारे हजूर के दरबार में खड़े। मेरे आका अपनी उम्मत को परेशान देखते हैं और मेरे आका अपना सर सजदे में रख देंगे। सुभान यहाँ एक बारीक बात करनी है अहले स्टेज और जरा जो पढ़े लिखे लोग उलमा के करीब और उलमा को सुनने वाले लोग हैं और ये जो साउंड चलाने वाले लोग हैं, थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। जिंदगी आपकी भी गुजरी है लेकिन एक तोहफा हमारी तरफ से भी सही। जब मेरे आका अपनी उम्मत को परेशान, अब तो आपकी बात है, जरा तड़पिएगा। जब आका उम्मत को परेशान देखेंगे ना, मेरे आका फौरन सर सजदे में रख देंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब शायर यहाँ जब बारी ताला देखेगा ना, महबूब मेरा सजदे में है, अल्लाह फरमाएगा बोल मेरे हबीबा। आशिकों वाली आवाज, सुभान अल्लाह। बोल मेरे हबीबा, जरा लब तू अज खोल मेरे हबीबा। क्यों पलकां ते लाए ने झिल मिल दे अथरू, तेरियां अखां विचों कानू आए ने अथरू। और मैं यहां पर एक बात करूं, हदीस की रोशनी में हजूर ने सर क्यों झुकाया है सजदे में कि बारी ताला उम्मत को छोड़ देना, बारी ताला उम्मत को माफ कर दे। मिंबर पर बैठकर कहता हूं अल्लाह सजदे में रसूल की उम्मत नहीं छोड़ेगा। हदीस लाओ मेरे सामने, मैं हदीस के लफ्जों पर भी बात करता हूं, उसके हवाले पर भी जमानत देने को तैयार। देखे ना हजूर ने सर सजदे में रख दिया, किस लिए? बारी ताला उम्मत गुनहगार है, माफी दे दे, माफी दे दे बारी ताला। तो बारी ताला माफ कर देना उम्मत को, हजूर ने सर सजदे में रख दिया। सजदे से ज्यादा बंदा झुक भी नहीं सकता, सजदे से ज्यादा आजिज़ी भी नहीं है। सुनना वद्दुहा का एक रंग है, तो अल्लाह बख्श दे सजदे में नहीं। उठाओ हदीस, हजूर सजदे में है, अल्लाह फरमाएगा महबूब सर सजदे में रखा है, क्यों? आका फरमाएंगे उम्मत को बख्श। बारी ताला उम्मत माफ कर दे, उम्मत छोड़ दे। हाय, अल्लाह फरमाएगा अच्छा उम्मत छोड़नी है, अच्छा महबूब छोड़ते हैं, सर तो उठा। ये लफ्ज रिवायत में नाम है, मैं जिम्मेदार। वाह वाह। सजदे पर खुदा नहीं छोड़ रहा, तवज्जो। महबूब सर उठा, बारी ताला सर क्यों उठा? अल्लाह फरमाएगा महबूब सर दिखा, उठा, चेहरा दिखा। महबूब चेहरा दिखा। अब जब रसूल चेहरा उठाएंगे ना मेरे आका, तेरे तेरे और मेरे लजपाल आका, अल्लाह फरमाएगा बोल मेरे हबीबा, जरा लब तू अज खोल मेरे हबीबा। क्यों पलकां ते लाए ने झिल मिल दे अथरू, तेरियां अखां विचों कानू आए ने अथरू। हुणे पी के रख दे उन्हां नू दिलबर, जिन्हां तेनू दुनिया ते मारे सी पत्थर। तेरे सामने जाणगे ओ सारे फंडे, जिन्हां तेरी राह विच खलारे सी कंडे। देआंगा मैं दोज़ख विच उन्हां नू तके, जिन्हां तेनू कीता सी तंग यार मक्के। गज़ब दे चलावांगा उन्हां ते आरे, तू करते सही दुश्मनां वल इशारे। मैं सुनदा पिया हां तू कह जो भी कहना है, किवें दा सज नवासे दा बदला चाहना है, किवें दा सज नवासे दा बदला चाहना है। मैं लवांगा उस कहानी दा बदला, तेरी आल के बंद पानी दा बदला। उन्हां लई अलैदा मैं दोज़ख तपाया, जिन्हां तेरे बच्चियां नू कैदी बनाया। मैं ओनो मुहम्मद दे कातिल बुला के सुटांगा सारे ही दोज़ख च ले आके।
तेरे उत्ते कीते जादू दा बदला लवांगा गाजी दे बाजू दा बदला अज एक भी नहीं मननी उना दी गुजारिश जिन्हां कीती अली असगर ते तीरां दी बारिश तेरे सामने खल उना दी मैं लावां जे आंखें अली दे मैं कातिल बुलावां वाह वाह तेरे सामने खल उना दी मैं लावां जे आंखें अली दे मैं कातिल बुलावां सोहणिया सोहणिया तेरा रोण वल्ले मीलान क्यों है मेरे सोहणिया दस अज परेशान क्यों। अब रसूल पाक आगे से जवाब देंगे। मेरे आका कहना है माशर दे जज नूं, मेरे आका कहना है माशर दे जज नूं निभावांगा मैं अपनी उम्मत दी लाज नूं। मेरे आका कहना है माशर दे जज नूं मैं निभावांगा अपनी उम्मत दी लाज नूं। यजीद आंदा रब्बा मुकाब रोला अबू जहल जाने या तू जान मौला ना बदले ते खुश ना सजावां ते खुशां मैं ते मौला तेरियां अतावां ते खुशां मैं ते मौला तेरियां अतावां ते खुशां। यकीन जानो यहां तक लेके आया हूं जरा हाथ उठाने के लिए तैयार रहो। जे चौहना है मौला मैं हो जावा राजी, जे चौहना है मौला मैं हो जावा राजी, जे चौहना मौला यार तेरा मुस्कुरा दे, जे चौहना है मौला मैं हो जावा राजी, जे चौहना है मौला यार तेरा मुस्कुरा दे। फिर मौला आज मेरी उम्मत नू कोई हाथ ना ला, अल्लाह आज मेरी उम्मत नू कोई हाथ ना ला। अब अल्लाह फरमाएगा सोने ते मनमोने चन्ना, अल्लाह फरमाएगा सोने ते मनमोने चन्ना। आपकी तरफ काफी देखा है, मुझे जरा थोड़ा सा इधर भी देखने दे। सोने ते मनमोने, रब का जवाब है सोने ते मनमोने चन्ना तू आंखें तो मैं न मन, वाह 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 तू आंखें तो मैं न मन। वद्दुहा, तवज्जो है दोस्तों की, जाग रहे हो? किबला मदीना के बाहर, मदीना के बाहर वफ्द आते थे, ठीक है, वफ्द आते थे। बात दिल पे लिखने वाली। मैं आपको जरा वद्दुहा के थोड़ा सा जो है ना वो उस झलक के साथ थोड़ी सी आपकी शनासाई करवाना चाहता हूं जो जाग रहे हैं उनके लिए। रसूल पाक नमाज असर के बाद सरहद मदीना से बाहर आए तो देखा वफ्द आया हुआ था, वफ्द आया हुआ था। और मेरे आका ताजदार कायनात ने देखा कि उस वफ्द के पास एक सुर्ख रंग का ऊंट है। सरकार को वो पसंद आ गया। मैं वारी ना जाऊं उस ऊंट पर जो सरकार को पसंद आ गया। हाँ, ये तो अब तुमने सोचना है ना कि अगर सुन्नी उस ऊंट पे वारी जाए, उस जानवर पर जो सरकार को पसंद आए, तो जो हस्तियां रसूल को पसंद आए उनका भी हया जरूरी होता है। काबिल गौर बात। तो वो उनको मेरे आका ने जो वो 3-4 जो बंदे आपस में बातें कर रहे थे ना, उनका उस ऊंट का मालिक भी वहां पर था। इधर मेरी जानिब देखिएगा, मैंने कुछ बताना भी है, दिखाना भी है। मेरे आका आए, हजूर ने उनसे उस ऊंट के बारे में जो है वो बात करनी थी। तो जैसे ही वो 3-4 बंदे आपस में बात कर रहे थे ना, जब सरकार करीम करीब आए ना, तो उन्होंने ऐसे जो चेहरा मोड़ा ना और सरकार की तरफ देखा ना, देख के कहने लगे एड्डा सोना। अपनी मर्जी से मुस्कुरा के हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। इतनी काफी है, इतनी जो जाग रहा है इतनी काफी। चेहरा इतना सोना। मेरे आका ने पूछा ये सुर्ख ऊंट बेचते हो? मजा इस बात का है वल्लाह सलीम भाई, उन्होंने
उन्हें बेचना था या नहीं बेचना था कोई नहीं पता। वो वद्दुहा में इतना मगन थे, देख के कहने लगे तुसी आंखों से भेज लेने। वाह वाह वाह, कमाल अस्त, क्या बात है। आप कहते हैं तो सौदा कर लेते हैं। वाह वाह, तवज्जो है दोस्तों की जी, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोले ना सुभान अल्लाह। जी मेरे ना सौदा करते हो, बेचते हो, बेचना है। वो जी आप कहते हैं तो बेच लेते हैं। मेरे आके ने फरमाया चलो कीमत बताओ, कितने का दोगे, क्या कीमत लगाते हो। तो वो कहने लगे, तवज्जो जरा दिल की तख्ती पर लिख, कहने लगे तुसी आप ही दस दो किन्ने दा लोगे। वाह वाह वाह, तुसी आप ही दस दिया, कमाल। एडे सियाने लोग कदी तुसी दुकान पाई होवे, कदी गाहक नू क्या कि आप ही दस दे किन्ने दा लेना है। वाह वाह, आप ही बता दे कितने। हजूर ने एक अमाउंट बताई, इतने का देते हो, मजा, इतने का देते हो, कजी ले लो। वाह वाह। अब मेरे आका ने फरमाया देखो मैं इस नीयत से तो नहीं आया था कि मैं कोई चीज खरीदूंगा, तो मैं इस तरह करता हूँ, ऊंट लेके चला जाता हूँ, पैसे भिजवा देता हूँ। उनका जी ठीक है, जरा जाके इधर तवज्जो, ठीक है जी, अच्छा जी ठीक है, क्या ठीक है। अब सरकार करीम ने ऊंट पकड़ा और हजूर किबला लेके जा रहे हैं। इंतहा पता क्या है, वो तीन बंदे जो पीछे से आका को देखना ना, उन्होंने पीछे से देखा। एक बंदा कहने लगा ओ यार देखो तो सही रफ्तार कितनी सोहनी है। सुभान अल्लाह। दूसरा कहने लगा यार रफ्तार छोड़ो, किरदार देख कितना हसीन है। तीसरा कहने लगा यार रफ्तार, किरदार गुफ्तार को छोड़ो, सच बताओ। जब वो बात कर रहे थे मुंह से नूर नहीं निकल रहा था। वाह वाह, किबला एक लफ्ज का मैंने यहां ऐड करना है बात समझाने के लिए। उनके करीब एक अकल का शाहसवार खड़ा हुआ था। उसने कहा किरदार रफ्तार गुफ्तार ही देखते रहोगे, ये भी जानते हो कि वो नाम पता गली मोहल्ला कहां से आए। कुछ पूछा, तू नाम पता गली मोहल्ला जानता है? एक ने कहा नहीं। उन्होंने दूसरे से पूछा तू नाम पता गली मोहल्ला जानता? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने तीसरे से पूछा, उसने कहा नहीं। तो वो अकल का शाहसवार कहने लगा फिर ऊंट किसके भरोसे तोड़ दिया? फिर ऊंट किसके भरोसे तोड़ दिया? जब आपस में उनकी थोड़ी सी बातचीत हुई ना, और उन्होंने कहा यार वो ऊंट ले गए, कोई बंदा पीछे जाए ऊंट लेकर आए या पैसे लेकर आए। ये आवाज उस काफले की मालकन पालकी के अंदर बैठी हुई थी, उसके कानों में पड़ी। उसने चिलमन सरकार के कहा चुप करो, अना ज़ामिनतुन, मैं जमानत देती हूं, पैसे आ जाए। तो वो आपस में कहने लगे चलो कोई तो है जो काफले में उन्हें जानता था। तो वो हाथ जोड़ के कहने लगे मालकन नाम पता गली मोहल्ला बता दें, बंदा पीछे भेज दें। मालकन कहने लगी जानती तो मैं भी नहीं। जानती तो मैं भी नहीं। उन्होंने तड़प के कहा मालिकन जब आप जानती नहीं फिर जमानत किस बुनियाद पर दे दी? जामिन तो बंदा उसका होता है जिसको जानता हो। अब उस मालकन का जुमला तुम्हारे दिलों की तख्तियों पर लिखना चाहता हूं, हाथ उठाइएगा और दिल और जरा थोड़ी सी दिल में जगा दीजिएगा। उसने कहा नादानो चुप करो, उसके किरदार को मशकूक न करो। तुम बताओ तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? ऐसा सोना भी कभी झूठा होया है। इन्ना सोना भी कभी झूठा होया। हुण मैं अगला लफ्ज बोला ते आवाज आवे। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा। किबला मुझे यकीनन बात अब खत्म कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए ना। 2-4 मिनट मुझे दें। अब ये वद्दुहा का फैज क्या फकत रसूल पाक के पास था? हाँ जी, मैं तवील नहीं देना, तूल नहीं देना चाहता बात को। 2 ही जुमले बोलता हूं। अल्लाह ने फिर इस हुस्न को 2 हिस्सों में तकसीम किया। हुस्ने रसूल वद्दुहा का फैज 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। उठा हाथ, एक ही
ईसा कायनात में इमाम हसन बन के जलवागर हुआ, दूसरा हुसैन बन के जलवागर। अब आप कहें फरहान भाई इस दावे के ऊपर दलील? न कायनात में कोई जाहिल रसूल के हुस्न को बिगाड़ सकता है, न हसन हुसैन के हुस्न को बिगाड़ सकता है। कैसे? देखो, कायनात का सबसे बड़ा जाहिल लेके आओ और उसके सामने एक नाम लिखो, तैयब। उसको को जाहिल को पढ़, शाजी वो पता क्या करेगा? वो तैयब को तीब पढ़ देगा और तीब तीब कहेगा। उसे क्या पता तैयब क्या होता है, तीब क्या है, माना में क्या फर्क है, तलफ्फुज में क्या फर्क है, वो क्या जानता है? जाहिल है। इसीलिए तो कुरान कहता है इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं। तवज्जो है? अब वो तीब पढ़ेगा, जाहिल है। तू तैयब था तो उसने तेरे तैयब को तीब बना दिया। आ जाहिल मेरे सामने लेके आ, मैं लिखता हूं हसन और हुसैन और जाहिल को कहता हूं पढ़। वो हसन को हसन नहीं पढ़ेगा तो हुसन पढ़ेगा। जाहिल हसन को अगर हसन न पढ़ेगा तो हुसैन पढ़ेगा, और हुसैन को अगर हुसैन न पढ़ेगा तो हसीन पढ़ेगा। कमाल। ये फैज अल्लाह ने फिर रसूल की औलाद में तकसीम कर दिया। और यकीन जानो, मौला अली, सैयदा पाक, इमाम हसन, इमाम हुसैन, दिल पर जगह देना हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, हमें फतवों का जो है वो खौफ नहीं है, हम तो बात करने के आदी हैं, क्योंकि चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ये चार तन एक जगह पर खड़े हो तो जलवाए मुस्तफा नजर आता। सुभान अल्लाह। ये चार तन एक जगह पर हो तो जलवाए मुस्तफा नजर आता है, और जब चादरे तो तहीर के नीचे ये पांच तन हो तो जलवाए खुदा नजर आता है। सुभान अल्लाह। क्यों? एक दलील और आपसे इजाजत। मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा, मेरे आका ने इनके बारे में फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। यार हदीस पे नहीं बोले हो, एक हदीस के 3 तर्जुमे करने हैं और पैगाम के बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, 3 तर्जुमे। स्टेज वालों जी बोलो, सिफारिश बुआई। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, पहला तर्जुमा। पहले पर ही फैसला हो जाना है कि आपने दूसरा और तीसरा तर्जुमा कैसे सुनना है। मेरे आका ने फरमाया ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। दूसरा तर्जुमा और हाथ उठा, रसूल ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ये मेरे हैं, हसन मेरा है, हुसैन मेरा है, अली मेरा है, ज़हरा मेरी, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। और तीसरा तर्जुमा किलवा पंजाबी में करना चाहूंगा। मेरे आका ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। पहला तर्जुमा ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। दूसरा तर्जुमा ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। तीसरा तर्जुमा इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ए मेरे बेचने मैं इना दे बेचो। सुभान अल्लाह। कमाल। सलामत रहो। अब तो जुदा करके दिखा। बस यही पैगाम है मिनहाजुल कुरान, यही आरज़ू है मिनहाजुल कुरान की कि लोगों रसूल की निस्बतों का हया। ये बात याद रखना हमेशा। इस मर्द कलंदर और वली कामल के आस्थाने पर आने वालों,
अगर कोई शख्स आले मोहम्मद के अजमत के पर्दे में खुलाफाए राशिदीन को नहीं मानता, बेईमान है, उसका ईमान के साथ कोई वास्ता नहीं। और अगर कोई सहाबा के पर्दे में आल को नहीं मानता, बेईमान है, मोमिन नहीं हो सकता। कमाल निचोड़, वाह वाह। फिक्रे रजा पर एक जुमला। बिस्मिल्लाह। हुजूर सैयदी आला हजरत, तेरी नस्ल पाक से बात शुरू हुई थी इसी पर। उठा फतावा रिजविया, उठा फतावा रिजविया। यकीन जानो इतने जी वकार लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूं, एक एक लफ्ज का दामन आला हजरत रिवायत लेकर आए हैं। मेरे आका ने फरमाया, जिसने अहले बैत का हया न किया, तीन बातों में एक बात जरूर है, तीन बातों में एक बात जरूर। क्या? यह मुनाफिक है। आला हजरत फिक्रे रज़ा, जो आले मोहम्मद का हुक्मदार न हुआ, जो आले मोहम्मद का गद्दार है, या मुनाफिक है, या हैजी बंदा है, या हरामजादा। फिक्रे रज़ा, आला हजरत फतावा रिज़वी। क्या बात है, यही आरज़ू है हमारी, रसूल की निस्बतों का हया सीखो। जब सुन्नी ये बात करता था कि जो रसूल की गली से कुत्ता गुजर जाए ना, उसका भी बेअदब नहीं हो सकता। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बोली कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? कोई आल के पर्दे में सहाबा को ढूंढ रहा है, कोई सहाबा की अजमत का नाम लेता है, मगर अहले बैत के लिए हल्के जुमले बोलकर साबित करता है कि मैं सहाबा का वफादार हूँ। ये कहां से गुलामी का पैमाना आया है? ये कहां से गुलामी का मयार आया है? लोगों आओ, इस दौर के अंदर अगर अपने पास रखना है तो जिस सीने के अंदर आले मोहम्मद की मवद्दत का नूर हो, और उसी सीने में अबू बकर का हया हो, फिर जमानत है कि ईमान का चिराग जल रहा। ये है मिनहाजुल कुरान। सलामत रहे। अल्लाह ताला मेरी इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ भी मैंने कहा ये मेरे साइयों का, मेरे असातिज़ा का और बिलखसूस हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के कदमों का फैज़ था। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला इस उर्स की महफिल को कबूल फरमा कर साहिब मज़ार के फैज़ हम सब की नस्लों में जारी सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।